नशे के दलदल में फंसे युवा कर रहे समाज को दूषित। चिंता तो लाजमी है और वजह भी सामने है। नशे में डूबता जा रहा युवा वर्ग चिंतन का विषय तो है ही, साथ में जानलेवा भी है। न जाने कौन सी गलती की समाज भोग रहा है सजा। आज नशा समाज के खासकर युवाओं में अपनी पकड़ मजबूत बना चुका है। पुलिस तथा प्रशासन के लाख प्रयत्नों के बावजूद नशे के कारण युवा वर्ग घातक बीमारियों के मक्कड़ जाल में फंसता जा रहा है। आपको याद होगा कि महज 2 माह पूर्व हमने नशे के कारण युवाओं में फैली घातक बीमारियों के आंकड़े आपके सामने रखे थे, जो कि डराने वाले थे। मगर 2 माह के बाद भी आंकड़े कम नहीं हुए, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति से बढ़ रहे हैं तथा ये आंकड़े पहले से भी ज्यादा डराने वाले हो गए हैं। सिविल अस्पताल में एमएस डॉक्टर नीरजा गुप्ता के अनुसार जहां 2 माह पूर्व हेपेटाइटिस सी के 75 मामले दर्ज हुए थे, जो अब बढ़कर 101 हो गए हैं। इसके साथ एचआईवी के 31 मामलों से बढ़कर अब 34 हो गए हैं तथा हेपेटाइटिस सी का भी एक मामला बढ़ा है, जिसकी संख्या पहले 7 थी, जो कि बढ़कर अब 8 हो गई है। अकेले नूरपुर में 2 माह के भीतर घातक बीमारियों से पीड़ित 30 नए मामले उजागर हुए हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग को चिंता में डाल रहे हैं। एमएस डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग लगातार ड्रग यूजर की स्क्रीनिंग कर रहा है तथा ऐसे युवाओं की लगातार काउंसलिंग भी की जा रही है, ताकि युवा वर्ग को नशे के चुंगल से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि घातक बीमारियों से ज्यादातर युवा वर्ग पीड़ित है, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष से कम है तथा इससे काफी परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ही सिरिंज से ये युवा एक से दूसरे को तथा दूसरे से तीसरे को खामोश मगर दर्दनाक मौत बांट रहे हैं। तो हमारे स्क्रीन हुए हैं पेशेंट, जो बेनिफिशियरी हमारे, उसमें 135 स्क्रीन हुए हैं। उसमें से HIV पॉजिटिव 34, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव 101 और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव 8। और ये जो केसेस हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे पास काफ़ी सारे लोग, उन लोगों की टेस्टिंग की जाती है और इनमें कुछ हमारे काउंसलर्स जो हैं वो काउंसलिंग करके उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हॉस्पिटल में बुलाते हैं और स्क्रीन करते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे ड्रग यूज़र्स जो हैं उनको स्क्रीन किया जा रहा है और फिर उनमें से जो जैसे हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हैं या HIV पॉजिटिव हैं, उनको कुछ को हम टांडा भी भेजते हैं और जो ऑन ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनके परिवार की, उनके सभी जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको काउंसलिंग भी की जाती है, सो दैट उनको एक अवेयर किया जा सके कि ये एक बहुत ही घातक बीमारी है जो फैलती जा रही है हमारे खासकर यंगस्टर्स में। और ज़्यादा ये लोग जो हैं यू 24 to 30 इयर्स एज से कम लोग हैं, उम्र के लोग हैं, और इससे बहुत सारे परिवार जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। उनके घरों में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी फीमेल्स भी जो हैं इसमें पॉजिटिव हैं और उससे उनकी फैमिलीज़ में आने वाली जनरेशन्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसका मैम मुख्यतः कारण जैसे कि एक ही सिरिंज, एक नीडल जब बहुत सारे युवा आपस में मिलकर यूज़ करते हैं, क्या इसी को मान सकते हैं? बिल्कुल जी, ये IV ड्रग यूज़र्स जो हैं ये नीडल सिरिंज एक ही यूज़ करते हैं और एक से दूसरे को से तीसरे में ये फैलता जाता है और इसी से ये प्रॉब्लम जो है वो उनकी बढ़ती जा रही है। थैंक यू।